लास्ट चांस फॉर क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और सिर्फ रोनाल्डो की ही नहीं बात करते, बल्कि अगर इस पूरी पोर्चुगल की गोल्डन जनरेशन की हम बात करें तो ये उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो इस बार अपने क्रिटिक्स को डिफाई करें, और ना ही सिर्फ क्रिटिक्स को बल्कि एटलीस्ट अपने फैंस के एक्सपेक्टेशन को कुछ हद तक तो जस्टिफाई करो। अगर यूरो 2016 की बात करें तो 2018 की बात कर ले, चाहे उसके बाद जितने भी मेजर टूर्नामेंट्स आए हैं वहां पर पोर्चुगल ने कंसिस्टेंसी मेंटेन कभी नहीं करी है। अब देखो, इंग्लैंड ने अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया है, ब्राजील ने कर दिया है, जर्मनी ने कर दिया है, फ्रांस ने कर दिया है, और ये देख काफी इंटरेस्टिंग है कि इन सारे बड़े बड़े सारी कहीं ना कहीं फेवरेट्स की हम बात करें, अभी अर्जेंटीना के भी आएगा, स्पेन का भी आएगा, उसमें यहां पर पोर्चुगल का जो स्क्वाड है वो कहां पर स्टैंड करता है। और इन सारी जो जितने भी वर्ल्ड कप की टीम्स हैं इनके रिगार्डिंग अलग से ही हम यहां पर डेफिनेटली अपना रिएक्शन देने वाले कि क्या मैं सोचता हूं इन स्क्वाड्स को लेके, और तुम भी यहां पर कमेंट सेक्शन में अपना जो ओपिनियन है वो जरूर लिखोगे। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं इस पूरे पोर्चुगल के स्क्वाड को लेके कि यहां पर जो इनिशियल रिएक्शन है वो यहां पर कितना पॉजिटिव है और कितना नेगेटिव है। और जैसे मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे वादा भी किया था कि कंसिस्टेंसी के एल लगे हुए हैं, तो उसको यहां पर कहीं ना कहीं पनिशमेंट के तौर पे आज हमें गिव अवे करने वाले हैं। तो तुमको हमेशा की तरह बहुत ही सिंपल स्टेप करने हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और कमेंट सेक्शन में एक अपना डेफिनेटली एक वर्थ इट ओपिनियन जरूर डाल देना, कुछ भी लिख देना। और डू मेक श्योर कि आप मेरे को इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करो, क्योंकि रिजल्ट सबसे पहले वहीं आता है। एंड लेकिन सबसे पहले अगर बात करें ओवरऑल लुक की, देखो फर्नांडो सैंटोस ने कुछ बोल्ड डिसीजंस लिए हैं जो कि फैंस को थोड़ा अपीज भी कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं फैंस को अपीज नहीं भी कर रहे हैं। डेफिनेटली तुम रेनातो सांचेस का नाम तुमने सही गेस किया है। अच्छा, कि यहां पर उसको वर्ल्ड कप के स्क्वाड से हटा दिया गया है, उसको नहीं लिया गया, जो कि काफी ज्यादा शॉकिंग है। और शॉकिंग इसलिए भी है क्योंकि अगर रीसेंसी बायस को भी एक बार काउंट कर लें तो यहां पर आप देखो कि यूरो 2020 या 21 जो भी है 21 में खेला गया था, उसमें रेनातो सांचेस का एक बहुत अच्छा खासा रोल था। जब भी हमको उसका कैमियो देखने को मिलता था, जब भी वो पिच पे आता था, तो एक डिफरेंस हमको देखने को मिलता था। इस पूरे डिसजॉइंटेड पोर्चुगल की टीम में ऐसा बंदा दिखता था कि वो कुछ ना कुछ क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, डिफेंड कर रहा है, बुली कर रहा है, एक फिजिकल एस्पेक्ट, एक फिजिकल प्लेयर दिखता था, और उसको यहां पर हटा दिया गया है। अब इसके पीछे का देखो, मैं जस्टिफाई तो नहीं करूंगा क्योंकि खुद मैं भी एक्चुअली में इस चीज को क्रिटिसाइज ही करता हूं कि आप इस प्लेयर को कैसे नहीं ले सकते। लेकिन अगर इसके पीछे के एक बार को हम फिलॉसफी को भी देखें ना, तो आप कहीं ना कहीं समझ जाओगे कि फर्नांडो सैंटोस इस साल करना क्या चाह रहा है। आप देखो, फर्नांडो सैंटोस का एक सबसे बड़ा जो क्रिटिसिज्म होता है वो होता है कि उसका लैक ऑफ इनोवेशन नहीं करता है। अब इसके पीछे दो चीजें हैं। देखो, पहली चीज तो ये है कि फर्नांडो सैंटोस का जो भी तरीका है ना, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, उसके साथ पोर्चुगल का पूरा ड्रेसिंग रूम खड़ा है। एंड इवन इफ हम चाहे बड़े से बड़े सुपरस्टार्स की हम बात करें, चाहे क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बात करें, वो भी इस चीज को सपोर्ट करता है। कभी भी हमने देखने को मिला है कि जब भी पोर्चुगल ने अपने कैंपेन में डिसअपॉइंट किया है, यहां पर कोहेशन में कोई दिक्कत नहीं आई है। और यही एक रीजन है कि फर्नांडो सैंटोस अपने जो, आप ये भी कह सकते हो कि इसमें जो जॉब का खतरा है वो भी कभी नहीं आया है, अब आया है। अब उसने यहां पर एक अल्टीमेटम दिया है कि अगर यहां पर पोर्चुगल, खैर अब वो भी खत्म हो गया है, कि उसने कहा था कि वर्ल्ड कप में अगर क्वालिफाई नहीं करेंगे तो यहां पर पोर्चुगल से वो अपना इस्तीफा दे देगा, रेजिग्नेशन दे देगा। लेकिन क्योंकि पोर्चुगल ने क्वालिफाई कर दिया है तो यहां पर वो अभी जॉब में बना हुआ है। लेकिन दूसरा रीजन यहां पर ये है कि वो इस चीज में ज्यादा बिलीव करता है कि चाहे आप कैसा भी खेलो, जो मेजर टूर्नामेंट्स होते हैं वो लक पे डिपेंड करता है, आपके ड्रॉ पे डिपेंड करता है, और आपके मोमेंट्स पे डिपेंड करता है। क्योंकि अगर हम बात करें यहां पर यूरो 2021 की भी, तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यहां पर बेल्जियम के अगेंस्ट जब हम खेल रहे थे तो वहां पर पोर्चुगल ने प्लेंटी ऑफ चांसेस क्रिएट करे थे, लेकिन दैट वाज जस्ट अ मोमेंट फ्रॉम थॉर्गन हजार्ड जिसने यहां पर पोर्चुगल को बाहर कर दिया था। क्रिटिसिज्म ये भी हो सकता है कि आप जब इतना बना ही रहे थे तो मालिक एक आधा गोल भी मार देते। लेकिन सबसे पहले अगर हम बात करें यहां पर गोलकीपर की, तो 3 गोलकीपर सिलेक्ट किए गए, रूई पैट्रिसियो, जोसे सा और डियोगो कोस्टा। रोमा, वुल्स और पोर्तो से तीनों गोलकीपर खेलते हैं यहां पर। रूई पैट्रिसियो की बात करें, ट्रेडिशनली हमारा परमानेंट गोलकीपर रहा है, लेकिन मेरे को लगता है कि इस बार रूई पैट्रिसियो शायद से आउट ऑफ द पिक्चर होता हुआ दिख सकता है, और मैं यहां पर डियोगो कोस्टा को मानता हूं कि डियोगो कोस्टा खेल सकता है। जोसे साहब मेरे को लगता है कि यहां पर एक थर्ड चॉइस गोलकीपर होगा, लेकिन रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट तीनों ही गोलकीपर मेरे लिए रिलायबल हैं, बट नॉट वन ऑफ द बेस्ट। रूई पैट्रिसियो को मैं रिलायबल इतना नहीं मानता हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं मॉडर्न फुटबॉल का अब टेक्निकल एस्पेक्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ऐसे में जोसे साहब, डियोगो कोस्टा ज्यादा बेटर है फुटवर्क में इन कंपैरिजन टू रूई पैट्रिसियो, बट लीस्ट कंसर्न है। इसी तरह अगर डिफेंडर की बात करें तो यहां पर पेपे को रखा गया है, रूबन दियास, जाओ कैंसेलो। सेंटर बैक्स की बात कर लेते हैं, पेपे है, रूबन दियास है, सिल्वा है, और यहां पर पता नहीं डेनिलो परेरा, हाँ डेनिलो परेरा भी है, उसका नाम इस लिस्ट में क्यों नहीं आ रहा था, मेरे को लगा मिडफील्डर में शिफ्ट कर दिया।
अच्छी चीज है, दिस इज अ ग्रेट थिंग। मेरे को लगता है कि ये सेंटर बैक की पिक्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। आपके पास रूबन दियास है, जो कि कहीं ना कहीं अगर मैनचेस्टर सिटी की बात करें तो इट्स नन सरप्राइज कि रूबन दियास को इंक्लूड होना ही था, और जिस तरीके से रूबन दियास की परफॉर्मेंस है काफी ज्यादा सॉलिड होती है, काफी ज्यादा रिलाय कर सकते हो। लेकिन पेपे है जिसने अपने आप को अनलीश किया है। एट 39 ईयर्स ओल्ड ये बंदा अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग जा रहा है, और हमने यूरोपियन कैंपेन में देखा भी था। उसके बाद अगर बाकी परफॉर्मेंस देखें, ये एक सॉलिड परफॉर्मेंस देता है। लेकिन आज के टाइम पता है मॉडर्न फुटबॉल में एक चीज जो हम मिस आउट कर जाते हैं वो ये होता है कि आप पेस पे ज्यादा जाते हो, आप यहां पर आप यंगस्टर्स पे ज्यादा जाते हो, और जाना भी चाहिए एक हद तक, लेकिन एक हद तक। क्योंकि मेरे को लगता है कि जब वेटरन्स की हम बात करते हैं ना, तो एक्सपीरियंस मैटर करता है। हम इंग्लैंड की बात करें, जब हम ब्राजील की बात करेंगे, तो वेटरन वर्ड में काफी ज्यादा यूज करने वाला हूं, और यहां पर भी एक्सपीरियंस बोलता है। चाहे हम क्लब लेवल फुटबॉल की बात करें, सबको पता है कि पेपे का एक्सपीरियंस कितना ज्यादा है। साथ ही अगर हम पोर्चुगल की बात करें, तो वहां पर भी उसका एक्सपीरियंस अच्छा खासा है। लेकिन एक्सपीरियंस के साथ अगर दूसरी सबसे बड़ी ट्रेड की बात करें पेपे की, वो आता है एग्रेशन। इस पोर्चुगल के स्क्वाड में जो सबसे बड़ी चीज मेरे को अभी तक लगती आ रही है वो ये है कि एग्रेसिव क्यों नहीं हो भाई। लाइक आई थिंक जोसे मोरिनो का फेमस आता है ना, यू हैव टू बी अ बैड बॉय ऑन द पिच, आपको बुरा बनना पड़ेगा। और ये एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म है। जब इस पूरी गोल्डन जनरेशन की हम बात करते हैं, तो हम ये भूल जाते हैं कि यहां पर एग्रेशन की थोड़ी कमी है, और पेपे से अगर एग्रेशन आता है तो वो एग्रेशन नहीं भाई, वो धमकी ही होती है फिर। लेकिन ओवरऑल सेंटर बैक में मेरे को अच्छा लगता है। हाँ ठीक है, यहां पर जोस फोंटे का नाम नहीं है, और डेनिलो पेरेरा को रिसेंटली हम देख रहे हैं कि यहां पर अच्छी तरीके से डेवलप कर रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि शायद से पेपे डेनिलो पेरेरा में वो शिफ्ट होता हुआ दिखेगा, क्योंकि 3 एट द बैक का सिस्टम तो मेरे को लगता ही नहीं है कि फर्नांडो सैंटोस यहां पर खिलाने वाला है। ट्रेडिशनली 4-3-3 पे जाता है, और यहीं पर ही 4-3-3 पे भी जाएगा। 4-2-3-1 में इस बार शायद से हम ना देखें, और ये एक अच्छी चीज भी है और ये एक बुरी चीज भी है, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके बाद अगर हम यहां पर फुल बैक्स की बात करें, तो लेफ्ट बैक में नूनो मेंडेस है और राफेल गुरेरो है। मैं गुरेरो को ज्यादा प्रेफर करता हूं। वैसे नूनो मेंडेस की जो परफॉर्मेंस है, शायद से अटैकिंगली नूनो मेंडेस और एथलेटिज्म में भी नूनो मेंडेस काफी सही है, लेकिन यहां पर राफेल गुरेरो मेरे को लगता है कि जिस तरीके से फर्नांडो सैंटोस बिलीव करता है, ट्रस्ट करता है और अपने गेम स्टाइल को देखता है, आई थिंक राफेल गुरेरो उसको ज्यादा पोजिशनली और टैक्टिकली अडेप्टिव मानता है, और इसलिए गुरेरो लेफ्ट बैक पे स्टार्ट कर जाएगा। अगर राइट बैक की बात करें, कैंसेलो है नो डाउट, और डिएगो डालो है। तो वन थिंग बहुत ज्यादा अच्छी है। काफी लोग थोड़ा सा हिचकिचा जाएंगे कि यार एक काम करो ना, डिएगो डालो की जिस तरीके से परफॉर्मेंस आ रही है, आप डालो को राइट बैक पे रखो, कैंसेलो को लेफ्ट पे शिफ्ट कर दो, क्योंकि डालो की इस तरीके से परफॉर्मेंस आ रही है यूनाइटेड में कि कहीं ना कहीं बार वो ऊपर सेट कर रहा है। और ऐसे में काफी फैन ये सोचेंगे यार दोनों को एक साथ पिच पे खिलाओ ना कुछ हरकत होगी। देखो मेरा इस पे मानना यह है कि आई थिंक ये एक अच्छी चीज है कि कंपटीशन मिल रहा है, और हमारे पास यहां पर है। जाओ कैंसेलो एक अलग लीग में, ठीक है, डालो ने बहुत ही इमेंस इंप्रूव किया है, लेकिन जाओ कैंसेलो अनडिस्प्यूटेड स्टार्टर है और होना भी चाहिए। रिगार्डिंग द फैक्ट कि यहां पर डालो कितना ही अच्छा परफॉर्म करे, हम सिर्फ इसी चीज से अच्छे रह सकते हैं कि जो कंपटीशन मिलेगा जाओ कैंसेलो को, जो रोटेशन मिलेगी वो यहां पर अच्छी मिल सकती है। हमारे पास एक ऑल्टरनेटिव भी है। लेफ्ट बैक अगर हमारा थोड़ा है तो हम कैंसेलो को कभी भी शिफ्ट करके डालो को राइट पर डिप्लॉय कर सकते हैं, जो कि अपने आप में काफी ज्यादा सही है। इसी के साथ अगर बात करें यहां पर अब हम मिडफील्डर्स की, दो नाम जो कि मिस आउट हो गए हैं, रेनातो सांचेस को, और जैसा मैंने कहा कि ये काफी ज्यादा बोल्ड डिसीजन है और ये टैक्टिकल डिसीजन है जहां पर मेरे को लगता है। और साथ ही हम ये भी कह सकते हैं, मैं काफी कम्युनिटी फोरम्स में डिस्कशन भी देख रहा था कि पीएसजी में जो ट्रांसफर हुआ है ना रेनातो सांचेस को, गेम टाइम मिला ही नहीं है, और इसका सबसे बड़ा रीजन है जिसको इंक्लूड किया गया, दैट इज विटीनिया। ओ भाई विटीनिया यार इतना सही बैलेंस देता है ना गाल्टर के। आई थिंक एक भी ऐसा मैच नहीं किया होगा पीएसजी का जब मैंने गाल्टर के इस पूरे टैक्टिक्स में विटीनिया को मिस आउट किया होगा। आप मिस आउट कर ही नहीं सकते। ठीक है, आप यहां पर मेस्सी को देख रहे हो, आप नेमार को देख रहे हो, आप एम्बापे को देख रहे हो, लेकिन आप विराटी को भी देख सकते हो, लेकिन आप विटीनिया को मिस आउट नहीं कर सकते। वो इतना प्रॉपर बैलेंस देता है ना, वो प्रॉपर आउटलेट है, और पोर्चुगल बहुत ज्यादा सही है, बट आई थिंक फिर भी नहीं खेलेगा। क्योंकि अगर हम बात करें आगे की, तो विलियम कार्वालो है, बर्नार्डो सिल्वा है, जाओ मारियो है, ब्रूनो फर्नांडिस है, रूबन नेवेस है, जाओ पिलिना है, मैथ्यूस नूनेस है, और ओतावियो है। ओतावियो को यहां पर मिडफील्डर की लिस्ट में रखा हुआ है, लेकिन लेट मी टेल यू ओतावियो विंगर्स में जाएगा। जो यहां पर मैंने आपको बताया था ना 4-2-3-1 से हम थोड़ा शिफ्ट हो जाएंगे, 4-3-3 में ज्यादा जाएंगे, वो मेरे को यहां पर इसलिए लगता है क्योंकि शायद से इस बार
हम एक लोन सीडीएम के तौर पे पोर्चुगल को खेलते हुए देखेंगे, क्योंकि ओतावियो का इंक्लूजन ये साफ साफ जाहिर कर रहा है कि यहां पर विंगर पे, राइट विंग पे हमको ओतावियो या फिर बर्नार्डो सिल्वा में से एक दिख सकता है। लेकिन ओतावियो जा रहा है, आई थिंक यहां पर ओतावियो राइट विंग पे जाएगा और बर्नार्डो सिल्वा, ब्रूनो फर्नांडिस एक्चुअली में 2 नंबर 8 की तरह डिप्लॉय हो सकते हैं, विच इज काइंड ऑफ एडवेंचरस एंड एक्साइटिंग, क्योंकि यहां पर कहीं ना कहीं हमको बहुत कुछ मिडल ऑफ द पार्क में होता हुआ दिख सकता है। अगर इसके अलावा हटा भी दें तो हमको लगता है कि यहां पर बर्नार्डो सिल्वा राइट विंग पे जाएगा और ब्रूनो फर्नांडिस, रूबन नेवेस और विलियम कार्वालो, ये एक प्रॉपर 4-2-3-1 का सिस्टम हम खिला सकते हैं। लेकिन यहां पर एक अच्छी चीज ये हुई है कि फर्नांडो सैंटोस ने चीजों को फ्लेक्सिबल रखा है, फर्नांडो सैंटोस ने चीजों को अडेप्टिव रखा है, जो कि मेरा एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म रहा है कि पिछले कुछ टाइम में पोर्चुगल के पास कोई प्लान बी नहीं है। प्लान ए भी प्लान बी के बराबर ही चूतिया ही है, लेकिन अभी तो आपके पास प्लान बी भी नहीं है। जब आपके पास इतना भंडार है आपके पास टैलेंट का, तो आपके पास प्लान ए, बी, सी, डी पता नहीं कितने होने चाहिए, और कोई तो काम निकालना चाहिए। आपके पास गेम बचाने से लेके गेम को निकालने तक का टैलेंट और प्लान होना चाहिए, और इस स्क्वाड में है। मिडफील्ड डेफिनेटली पोर्चुगल की वन ऑफ द बेस्ट और वन ऑफ द बैलेंस्ड है हर एक लेवल पे। आप बर्नार्डो सिल्वा जैसा सिल्की प्लेयर, क्रिएटिविटी, ब्रूनो फर्नांडिस जैसा वर्क कहते, और उसके बाद भी अगर हम बात करें यहां पर विलियम कार्वालो की, रूबन नेवेस की, तो अच्छे तरीके से यहां पर डिफेंड और गार्ड कर सकते हैं हमारे फोर एट द बैक को। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं अब अटैकर्स की। ऑफ कोर्स द लीड कर रहा है यहां पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, और करना भी चाहिए। जिस तरीके से यहां पर एक्सपीरियंस होता है, जिस तरीके से यहां पर लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो में हर एक चीज है। रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट, देखो मेरे को लगता है कि एक बहुत बड़ा रोल है, एक बहुत बड़ी हाइप है कि यहां पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जो डोमेस्टिक कैंपेन है वो काफी डिसअपॉइंटिंग जा रहा है मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ। लेकिन मेरे को लगता है कि यहां पर अगेंस्ट ऑल द ऑड्स रोनाल्डो पोर्चुगल के साथ अच्छा कर देगा, क्योंकि रोनाल्डो अगर नहीं करेगा तो फिर पोर्चुगल भी नहीं करेगा, और अगर पोर्चुगल अच्छा करेगा तो डेफिनेटली यहां पर रोनाल्डो करने वाला है। तो ये एक वाइस वर्सा सिचुएशन है, दोनों को एक दूसरे की इस समय सबसे ज्यादा जरूरत है। लेकिन एक बंदा जो मेरे को लगता है कि ब्रेकआउट स्टार होगा पोर्चुगल के लिए इस बार, वो है राफेल लियाओ। हमने देखा था, हम कैमियो देखते हुए आए हैं। अभी आई थिंक पोर्चुगल वर्सेस स्पेन का 1-1 से जो ड्रॉ हुआ था, या फिर आई थिंक हार गए थे, आई थिंक नहीं 1-0 से आई थिंक हार गए थे जब मोराटा ने गोल मारा था। लेकिन उस गेम में दैट वाज गुड। राफेल लियाओ की परफॉर्मेंस आप मिलान में देख लो, एब्सोल्युटली गुड। लेकिन एक प्लेयर जो कि अगेन हमको काफी कम खेलता हुआ दिखेगा, वो हो गया यहाँ पर जाओ फिलिक्स, क्योंकि अगर हम फ्रंट 3 की बात करें तो मेजॉरिटी टाइम मेरे को लगता है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो मिडल में रहेगा, राफेल लियाओ रहेगा, और इधर यहां पर ओतावियो दिखेगा, शायद से हमको बर्नार्डो सिल्वा भी दिख सकता है। लेकिन ये एक अच्छी चीज है कि यहां पर हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी काफी ज्यादा है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लिए चांसेस भरपूर बनेंगे, क्रिएटिविटी नेक्स्ट लेवल होगी। लेकिन यहां पर अगर हम एक बात बताएं, जैसे ब्रेकआउट की मैंने बात की, तो राफेल लियाओ एक ऐसा पर्सन होगा जो कि पोर्चुगल के लिए बहुत ज्यादा हरकत कर सकता है, चाहे ड्रिबलिंग की बात करें, फिजिकलिटी की बात करें, इसके 1-on-1 ड्रिबल्स की बात करें, या फिर यहां पर हम शूटिंग की बात करें, वो डिसअपॉइंटेड नहीं करेगा। तो ओवरऑल अगर मेरे को लगता है कि यहां पर जो स्क्वाड की हम बात करते हैं, दैट इज वेरी वेरी गुड, एक बैलेंस्ड है। यहां पर अगर हम बात करें मुटिनियो की, जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो के पास सबसे ज्यादा पोर्चुगल के लिए खेला है, आई थिंक 160 कुछ 170 के आसपास है, उसको यहां पर हटाया गया है, जोस फोंटे को नहीं लिया गया है। और यहां पर अगर हम बात करें रेनातो सांचेस की, और इसके रिगार्डिंग फर्नांडो सैंटोस ने कहा भी है कि मैं सबसे पहले तो अपोलोजाइज करूंगा जिन एक्सपीरियंस प्लेयर्स ने यहां पर इस बार अपना कट नहीं बनाया है। आई थिंक दैट वाज द बोल्ड डिसीजन कि आपके पास इतना आर्सेनल है आपके पास टैलेंट का, और आपने उन सबको एक तरीके से इंक्लूड करने की कोशिश की है। गंसालो गुदेस की बात करें तो वो भी यहां पर मिस आउट हुआ है। ओवरऑल मेरे को लगता है कि यहां पर अगर हम पोर्चुगल की स्क्वाड की बात करते हैं, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी कहा था कि इंग्लैंड, जर्मनी, स्पेन, फ्रांस, ब्राजील और अभी आने वाले टाइम में अर्जेंटीना, ये सारी के सारी अगर इन स्क्वाड्स की बात करें तो पोर्चुगल का स्क्वाड वहां खड़ा दिखता है। पोर्चुगल को हम अंडररेटेड नहीं कर सकते, एंड वर्ल्ड कप इज ऑल अबाउट मोमेंट्स, और इस टीम में मोमेंट देने के लिए बहुत सारे प्लेयर्स हैं, कोई भी कभी भी मोमेंट निकाल सकता है। मेरे 2 सबसे बड़े क्रिटिसिज्म जो पोर्चुगल के लिए हमेशा रहते हैं, कंसिस्टेंसी एंड प्लान बी। आप अडेप्टिव क्यों नहीं हो? अगर आप यहां पर 1-0 से डाउन हो तो इसका मतलब ये थोड़ी है, देखो सामने वाली टीम करेगी, निपटाएगी, आपको तरसाएगी, आपको गिड़गिड़ाने, आपको लिटरली कितने घुटनों पे लाने वाली बात होती है। बट देन ये प्लेयर्स आप बर्नार्डो सिल्वा है, आप एक बात बताओ, अगर आपके सामने कोई टीम आपसे 1-0 से जीत रहा है और आपके पास बर्नार्डो सिल्वा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जाओ फिलिक्स, राफेल लियाओ ऐसे प्लेयर्स हैं, तो आपको लगता है कि 1-0 से यहां पर गेम खत्म होना चाहिए। और यही तो हो रहा है, यही पिछले कुछ टाइम से हो रहा है हमारे साथ, एंड दिस इज द बिगेस्ट क्रिटिसिज्म जो कि फर्नांडो सैंटोस। लेकिन इस बार होप्स बहुत ज्यादा हाई नहीं है, लेकिन ऑप्टिमिज्म दिख रहा है स्क्वाड में, ऑप्टिमिज्म टैक्टिक्स को लेकर दिख रहा है।
बाकी यही था यार मेरा इनिशियल रिएक्शन। डेफिनेटली हम इस पूरे पोर्चुगल ग्रुप का और पोर्चुगल का टैक्टिकल प्रीव्यू जल्दी अपने इस एपिसोड में करेंगे, नए एपिसोड में करेंगे। तब तक के लिए यार आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आपको एपिसोड पसंद आए तो एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इस तरह फुटबॉल से एक्सक्लूसिव कंटेंट चैनल पे मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। और गिव अवे का याद रखना।